लिहाज से निफ्टी बैंक का अप्रोच या लेवल्स या डिफाइंड मार्कर्स कौन से हैं? वीरू, क्या करना है? देखिए आशीष, हाँ। कल कैश दोनों का सेल हुआ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अभी भी हम जून सीरीज के बहुत अर्ली पार्ट में हैं और एफआईएस की हो गई करीब करीब 3,55,000 शॉर्ट। अभी कुछ देर पहले अनुज ने जो जिक्र किया ना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का, वो भी क्रिटिकल है, नीचे बेस में वो मेंशन भी है, और ऊपर के लेवल्स क्रिटिकल क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो कल एफआईएस के स्टैट जो इस वक्त बाजार के लीडिंग इंडिकेटर है वो एफआईएस है, उनकी पोजीशनिंग, ठीक है। कल के आप स्टैट्स अनुज ने समझा दिए, मैं सीधे आता हूँ ऑप्शंस के प्लेसमेंट पे। कल याद रखिएगा मोटा मोटी दो चीज़ें हुई, 22,000 एट द मनी और 22,500, इन दो स्ट्राइक्स पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग का आंकड़ा कल है ही नहीं, और होगा भी नहीं, वो लॉजिकल है भी नहीं, आपकी स्क्रीन पे आएगा। कल एफआईएस की तरफ से आशीष जब कैश में सेल था, इंडेक्स में सेल था, लगभग 3,48,000 कॉल शॉर्ट थी। कॉल शॉर्ट मतलब रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और शॉर्ट पुट कवर कर ली, यानी जो पुट बेची थी वो कवर कर ली, यानी आपके पास बेस नहीं है, आपके पास डिफाइंड बेस नहीं है। जहन में दो चीज़ें रखिएगा, 22,000 पे कॉल राइटिंग, 22,500 पे कॉल राइटिंग, अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अप्रॉक्सीमेटली 22,500 के आसपास 410 के आसपास आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक अब आप 50 डे रीगेन नहीं कर लेंगे ना आशीष, बोथ ऑन इंडेक्सेस, आई मीन निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, तब तक इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, ट्रेड करना मुश्किल है आशीष, दरअसल वैल्यूएट रिस्क कितनी रखनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखे, बहुत डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेजिस्टेंस के तौर पर समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस निफ्टी पे है 22,050 260। अगर ये निकलता है तो बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग रिलीफ आपको करीब करीब 410 और 578 की ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, बट अगेन शायद वो एक सेल का जोन हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस बाजार में दो ही सर्कमस्टेंसेस में आएगा, आइदर आप 410 578 के ऊपर सेटल हो जाएं, एक दो दिन क्लोज दे दें, और एल्स या दूसरे सर्कमस्टेंसेस में आप जाएं बेस के ऊपर, जो कि अभी कुछ देर पहले अनुज ने भी जिक्र किया था, 21,275 और 21,110, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कुछ टाइम स्पेंड करें वहां पे, हफ्ता दो हफ्ता, थोड़े बहुत शॉर्ट्स वहां पे रिकवर हो, तब जाके आएगा कन्विक्शन। अदरवाइज पुल बैक का जोन वही है, 200 डे में वो ट्रेजेक्ट्री 21,050 की, या फिर ये शॉर्ट कवर हो, बाजार कुछ टाइम स्पेंड करे 22,578 22,500 के ऊपर। इस बीच के जोन में ना सेल ट्रेड ही काम करेंगे, बाजार सिंक होने की टेंडेंसी रखेगा आशीष। ओके, चलिए एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी पर भी आते हैं, लेकिन